हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 4 और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद योर अनदर ग्लैंड ऑफ योर चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आई होप अभी तक आप लोगों ने जितना भी एंडो पढ़ा है आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जनरेट हो गया होगा टुवर्ड्स दिस चैप्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी के बारे में जान रहे हैं, अपनी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में जान रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो वो किस तरीके से हमारे बॉडी में जो प्रेजेंट हॉर्मोन्स है उसके थ्रू रेगुलेट होता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक और लेक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग जानेंगे अनदर ग्लैंड के बारे में एंड दैट विल बी योर एड्रिनल ग्लैंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 7 में स्टूडेंट्स वी आर स्टडिंग योर एंडोक्राइनोलॉजी। और इस एंडोक्राइनोलॉजी में अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो दैट इज, ध्यान रखना, ये यूनिट नंबर 7 का पार्ट है। ठीक है, एंड दिस इज लेक्चर नंबर 4। ये आपका लेक्चर नंबर 4 आता है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एड्रिनल ग्लैंड की, अगर मैं बात करूं एड्रिनल ग्लैंड की, जो आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, आप सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, हेडिंग डाल देंगे कि कौन सा ग्लैंड पढ़ रहे हैं। इससे आपको भाई ये रहेगा कि एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, काइंड ऑफ इंटरेस्ट भी बना रहता है जैसे जैसे आप एक टॉपिक कंप्लीट करते जाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो, हमने ये कंडीशन पढ़ी है फिजियोलॉजिकल, अगर हम देखें तो इस तरीके से अगर कोई पर्सन है उसका इस तरीके से हमने ये पेल्विक एरिया जो है बच्चे, वो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एब्डोमिनल पेल्विक एरिया इस तरीके से ड्रॉ करा। अब इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो किसी पर्सन के पास जो किडनी लोकेटेड होती है वो इस तरीके से बीन शेप्ड लाइक होती है। ठीक है, और पीछे की साइड अगर किसी को कभी किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ा, ठीक है, मान लो कि किसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो रही है या किडनी का ऑपरेशन कराना पड़ा, तो हम पीछे की साइड इंसिजन लगाएंगे और तब जाके हम लोग किडनी जो है वो इजिली विजुअलाइज कर पाएंगे। तो किडनी का लोकेशन जहां पर है उसी के जस्ट ऊपर क्या है बच्चे, उसी के जस्ट ऊपर मौजूद होता है हमारा ग्लैंड, दैट इज योर एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको ड्रॉ करा है। एड्रिनल ग्लैंड की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, इट इज लोकेटेड जस्ट अबव योर किडनी, कुछ इस तरीके से ट्राइंगुलर शेप्ड होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। और इसी को आज हमें पढ़ना है, इसी को आज हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर नोट्स में हेडिंग डाल देंगे स्टूडेंट्स, एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चे, ये आपका ऐसा ग्लैंड है जिसको हमने अगर कट करे क्रॉस सेक्शन में, तो हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। एक बाहर वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं बच्चे कॉर्टेक्स, और एक अंदर वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं मेड्यूला। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चे, इसकी लोकेशन लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म, इन पेयर्ड फॉर्म अबव द किडनी। आपकी किडनी के ऊपर बच्चे ये पेयर्ड फॉर्म में लोकलाइज होता है। इसको हमने दो भागों में डिवाइड करा है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और वो दो पार्ट्स कौन कौन से हैं भाई, एक पार्ट आ जाता है बच्चे जिसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स, और दूसरा आ जाता है बच्चे मेड्यूला। अगर मैंने बोला है कि कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, तो ये कॉर्टेक्स में भी इसके पास कुछ अलग लेयर्स होती हैं और मेड्यूला में भी कुछ अलग लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो कॉर्टिकल्स, कॉर्टेक्स लेयर जो है बच्चे, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस, इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट थ्री टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स, थ्री टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स। और ये जो हॉर्मोन्स कॉर्टेक्स लेयर बनाती है बच्चे, वो होती है, उसकी ओरिजिन जो होती है बच्चे, वो होती है लिपिड ड्राइव्ड हॉर्मोन्स। तो ये बनाता है लिपिड ड्राइव्ड हॉर्मोन्स। स्टूडेंट्स क्लियर है इतना पॉइंट, कॉर्टेक्स से हमें मिलते हैं लिपिड ड्राइव्ड हॉर्मोन्स। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एड्रिनल ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन देखूं स्टूडेंट्स, तो इस तरीके का जो फिगर है वो मेरे पास सामने आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का जो फिगर है वो मेरे सामने आ जाता है। इस फिगर को अच्छे से एनालाइज करेंगे और जरा समझेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये फिगर
डिफिकल्ट है हमारे लिए ड्रॉ करने में, तो डेफिनेटली आई विल बी ड्रॉइंग अनदर डायग्राम फॉर यू गाइस, पर आप इस फिगर से थोड़ा सा समझने के लिए फोकस कर सकते हैं। तो बच्चे ये एड्रिनल ग्लैंड है, ये देख रहे हो तुम, यहाँ पर ये किडनी प्रेजेंट है और इस किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, उसी को उन्होंने जूम करके दिखा रखा है। इन्होंने ये दिखा रखा है कि भाई एड्रिनल ग्लैंड में बाहर की साइड आपका कुछ एक लेयर इस तरीके से मौजूद है स्टूडेंट्स, और इस लेयर को हमने क्या कहा है, इस लेयर को जो बाहर की साइड प्रेजेंट है उसको हमने कहा है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वाले भाग को जब हमने निकाला स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से मुझे दिखा, देखो इतना पार्ट जो है इन्होंने कॉर्टेक्स को रिप्रेजेंट कर रखा है। अब कॉर्टेक्स में तीन अलग अलग तरीके की लेयर्स मौजूद है बच्चे, तो तीन अलग अलग तरीके की लेयर्स देखेंगे। सबसे बाहर की साइड जो आपको लेयर्स देखने को मिलेगी वो होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आपको अंदर की तरफ जो लेयर देखने को मिलती है बच्चे, उसे हम कहते हैं फेसिकुलेटा, और उसके अंदर देखने को मिलती है रेटिकुलैरिस। तो हमारे कॉर्टेक्स में हमें तीन लेयर्स देखने को मिलती है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलैरिस। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है मेड्यूला वाला भाग, और मेड्यूला में हमारे पास अलग तरीके के हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होता है। मतलब कॉर्टेक्स में तीन अलग अलग लेयर हैं, तो तीनों लेयर्स क्या लिपिड वाले हॉर्मोन्स बनाती है, बिल्कुल सही, तीनों लेयर्स लिपिड वाले हॉर्मोन्स बनाती है, और मेड्यूला वाला जो है पार्ट वो बनाता है प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी चीज को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो इस तरीके से आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। यानी कि अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने देखा था, एक किडनी इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, और इस किडनी के जस्ट ऊपर हमारे पास इस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड जो है बच्चे वो लोकेटेड है। और जब मैंने एड्रिनल ग्लैंड का क्रॉस सेक्शन देखा तो मुझे कुछ इस तरीके से कुछ चीजें दिखाई दी, कुछ इस तरीके से चीजें दिखाई दी। मतलब एड्रिनल ग्लैंड में बाहर की तरफ बच्चे मुझे तीन लेयर दिखाई दी। तो सबसे पहले मैं सेंटर वाला एरिया बना देती हूँ, इसको आप मान लेंगे बच्चे सेंटर वाला एरिया इज द मेड्यूलरी एरिया। तो इसमें सबसे पहले मुझे जो बाहर की तरफ लेयर्स दिखाई दी हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी है, ये वाली जो लेयर्स है ये कौन सी है भाई, ये है हमारे पास सबसे बाहर वाली लेयर, यानी कि ग्लोमेरुलोसा। इस लेयर को हमने क्या बोला है स्टूडेंट्स, इसको हमने बोला है ग्लोमेरुलोसा। सबसे बाहर वाली लेयर जो आपको देखने को मिली है उसको हमने क्या कहा है, ग्लोमेरुलोसा कहा है। तो सबसे बाहर आपको देखने को मिलती है ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, उसके बाद आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट्स फेसिकुलेटा। तो नेक्स्ट लेयर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट लेयर बना लेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेयर आ जाती है आपके पास फेसिकुलेटा। नेक्स्ट लेयर जो आती है दैट इज योर फेसिकुलेटा। नेक्स्ट लेयर आ जाती है बच्चे इस तरीके से फेसिकुलेटा वाली लेयर। ठीक है, उसके बाद आपके पास आती है स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं रेटिकुलैरिस। इसके बाद जो लेयर आती है स्टूडेंट्स वो कौन सी होती है, वो आती है हमारे पास रेटिकुलैरिस वाली लेयर, इस तरीके से। इसके बाद आ जाती है रेटिकुलैरिस वाली लेयर। तो इस तरीके से आपके पास तीन लेयर्स जो है बच्चे वो आ गई हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे कौन कौन सी तीन लेयर्स आ गई हैं। थ्री लेयर्स, एक जो है बच्चे आपके पास वो कौन सी है, एक है आपके पास बाहर वाली लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद जो लेयर आ जाती है बच्चे वो कौन सी है, वो है आपके पास फेसिकुलेटा। ठीक है, और फिर उसके बाद आती है रेटिकुलैरिस। तो इस तरीके से मैंने थोड़ी सी आउटलाइन बना दी है, ठीक है, जिससे कि तुम थोड़ा सा समझ सको कि भाई क्या सा डायग्राम है, इस तरीके से है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब जरा देखेंगे, लेबलिंग करते हुए चलते हैं। सबसे बाहर वाली लेयर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा। उसके बाद आ जाती है स्टूडेंट्स जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद आती है स्टूडेंट्स जोना रेटिकुलैरिस। उसके बाद आ जाती है जोना रेटिकुलैरिस। तो ये तीनों की तीनों लेयर जो है ये कौन सी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास कॉर्टिकल लेयर्स। ये कौन सी लेयर्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, कॉर्टिकल लेयर्स। तो कॉर्टिकल लेयर्स में जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलैरिस, तीन लेयर्स जो है हमें कहाँ देखने को मिलती है बच्चे, एड्रिनल ग्लैंड में। तो एड्रिनल कॉर्टिकल लेयर्स हैं, एड्रिनल कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, जो भी जस्ट आपने डायग्राम में देखा, एड्रिनल कॉर्टिकल लेयर्स। सेंटर वाला पार्ट जो व्हाइट वाला है जिसे मैंने लेबलिंग नहीं करी है स्टूडेंट्स,
ये आपका है मेड्यूला, तो इसको मैंने लिख दिया है अब, दिस इज योर मेड्यूला वाला पार्ट, इसको हम बाद में देखेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब बात आती है कि ये जो तीनों की तीनों लेयर्स हैं ये कर क्या रही हैं, या फिर इस चीज के लिए देखो एक और डायग्राम मैंने यूज करा है, इसमें भी आप जरा समझेंगे। ठीक है, ये इसलिए है भाई कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, भूलो नहीं तुम कभी कि 3 लेयर्स होती हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए देखेंगे। तो देखो यहाँ पे ये आपका रियल एड्रेनल ग्लैंड का पिक्चर है और ये आपका डिपिक्शन वाली है। देखो ऊपर कैप्सूल है, कैप्सूल जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनाने में मदद कराता है। उसके बाद देखो ग्लोमेरुलसा यहाँ है, इतना बड़ा फेसिकुलेटा है, रेटिकुलरिस है और अंदर आपको एड्रेनल मेड्यूला देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये इमेज है। ओके, तो अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स क्या कंडीशन है। तो भाई हमने देखा एड्रेनल ग्लैंड में 3 लेयर्स है, अब तीनों लेयर्स के बारे में जरा देखते हैं। एड्रेनल कॉर्टिकल लेयर्स, एड्रेनल कॉर्टिकल लेयर्स, एड्रेनल कॉर्टिकल लेयर्स। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे सबसे पहले थी बच्चे हमारे पास कौन सी, जोना ग्लोमेरुलसा, जोना ग्लोमेरुलसा। जोना ग्लोमेरुलसा जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है बच्चे, और ये क्या बनाती है भाई, ये आउटर मोस्ट लेयर बनाती है स्टूडेंट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे हॉर्मोन्स जो कि मिनरल को रेगुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है मिनरल रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती है ये, मिनरल रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करती है। अगर मिनरल रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन कर रही है तो उसका नाम भी जान लेते हैं। नाम में कौन सा आएगा बच्चे, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एल्डोस्टेरॉन। नेम में आ जाएगा आपके पास एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे एल्डोस्टेरॉन कैसा है, ये है आपके पास एक मिनरल रेगुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जोना ग्लोमेरुलसा, हो गया जोना फेसिकुलेटा। फिर आता है आपके पास जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा जो है बच्चे वो क्या होता है, ये होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये क्या होता है बच्चे, ये होता है या ये बनाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोज से नाम क्या लग रहा है भाई, ग्लूकोज से रिलेटेड कुछ लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। ग्लूकोज रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का ये प्रोडक्शन कराता है, किसका, ग्लूकोज रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स का। और यहाँ पर कौन से आते हैं भाई, यहाँ पर आते हैं आपके पास कॉर्टिसोल। ठीक है, कॉर्टिसोल या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है, या फिर कॉर्टिसोन, या फिर कॉर्टिसोन। तो ये आपके पास कुछ हॉर्मोन्स आ जाते हैं विच इज मेड फ्रॉम द अनदर लेयर दैट इज जोना फेसिकुलेटा। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स दूसरा आपके पास लेयर आती है जिसे हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। इसके बाद दूसरी लेयर जो आती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस में क्या कंडीशन होती है बच्चे, इसके पास हमारे पास जो हार्मोन बनते हैं वो होते हैं सेक्स स्टेरॉइड्स। और ये जो सेक्स स्टेरॉइड्स होते हैं बच्चे ये कौन से होते हैं जरा देखेंगे। जो सेक्स स्टेरॉइड्स हैं ये कौन से हैं, सेक्स स्टेरॉइड्स में आ जाते हैं ऐसे हॉर्मोन्स जो हमारी बॉडी के सेक्स ऑर्गन्स को कुछ चेंजेस लाएं। ठीक है, जिनका इम्पैक्ट हैव एन इफेक्ट ऑन सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि अगर हम ऑर्गन्स के बारे में नहीं देखेंगे कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स आ गया प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और जैसे कि आ गया स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो ये कुछ हॉर्मोन्स हैं जिनका प्रोडक्शन यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन या फिर टेस्टोस्टेरॉन। तो जीएफआर करके अगर आप याद रखेंगे, ठीक है, यानी कि आपको कॉर्टिकल लेयर्स याद रखनी है, तो जीएफआर करके आप याद रखेंगे। जोना तो देखो भाई कॉमन है, जीएफआर करके याद रखोगे तो ग्लोमेरुलसा फेसिकुलेटा रेटिकुलरिस।
तीनों की तीनों लेयर्स जो हैं वो आपको याद रहेंगी और इनसे एसोसिएटेड सीक्वेंस भी आपको याद रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतने सारे मैंने फिगर्स यूज कर लिए हैं। आई होप अभी तक आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो इस चीज को आप लोग जल्दी से जल्दी लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग बात करें तो जो मेड्यूलरी हॉर्मोन्स होते हैं वो होते हैं प्रोटीनिशियस हॉर्मोन्स, यानी कि प्रोटीन से बनने वाले हॉर्मोन्स। तो अब हम लोग को डील आउट करना है स्टूडेंट्स इनकी सिंथेसिस से रिलेटेड, यानी कि आपको इनसे इनकी जो सिंथेसिस होती है किस तरीके से होती है, एक ये वाली चीज और समझनी है, क्योंकि भाई इससे रिलेटेड भी नेट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और इंजाइम्स भी आपको याद करने पड़ेंगे और साथ के साथ जो लोकेशन है वो भी आपको याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ना आपको 3 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस दिख रहे होंगे। तो ये जो 3 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस हैं, दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स विच इज प्रेजेंट इन योर एड्रेनल ग्लैंड। तो अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो ये जो है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉमन पाथ, जो कि ग्लोमेरुलुसा में भी हो रहा है और फेसिकुलेटा में भी हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है वो चीजें जो जोना ग्लोमेरुलुसा में भी प्रेजेंट है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलुसा में भी हो रही है और साथ के साथ क्या हो रही है, कहाँ हो रही है, जोना फेसिकुलेटा में भी हो रही है। तो जोना फेसिकुलेटा एंड जोना ग्लोमेरुलुसा दोनों में जो चीजें हो रही हैं वो चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। तो अगर हम लोग देखें स्टूडेंट्स, तो देखो क्या कंडीशन है, कोलेस्ट्रॉल जो है, कोलेस्ट्रॉल जो आपके पास प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग क्लीव कर लेते हैं और क्लीव करने के बाद सबसे पहला हम लोग एक हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं और इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं प्रेग्निनोलोन। तो प्रेग्निनोलोन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद होता है प्रोजेस्टेरॉन का, और ये दोनों ही चीजें आपके ग्लोमेरुलुसा में भी बन सकती है, फेसिकुलेटा में भी बन सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स बनता है 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन का, और फिर उसके बाद आता है आपके पास कॉर्टिकोस्टेरॉन, फिर आता है स्टूडेंट्स 18 हाइड्रोक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन, और फिर आता है फाइनली आपके पास एल्डोस्टेरॉन। तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, जो एल्डोस्टेरॉन मैंने बताया था वही क्या था, मिनरलोकॉर्टिकॉइड था, और वही मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है कहाँ बन रहा है, ग्लोमेरुलुसा में बन रहा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो सेम कंडीशन आपको अलग से सिर्फ फेसिकुलेटा में भी देखने को मिल सकती है। मतलब ये ग्लोमेरुलुसा और फेसिकुलेटा में हो रहा है, ये वाला आपका ग्लोमेरुलुसा में हो रहा है और ये फेसिकुलेटा में हो रहा है। रेटिकुलरिस में इसी से आगे कंडीशन हो जाती है जिसमें टेस्टोस्टेरॉन का भी सिंथेसिस होने लगता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो आप फेसिकुलेटा में देखेंगे क्या कंडीशन हो रही है। फेसिकुलेटा में अगर मैंने इस प्रेग्निनोलोन के ऊपर OH ग्रुप ऐड कर दिया तो मुझे हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन मिल गया। और 17 हाइड्रोक्सी इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने 17th पोजीशन पर OH ग्रुप डाला है। अब इसमें भी देखो सेम कंडीशन है, जैसे प्रेग्निनोलोन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था, इसी तरीके से 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन भी 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन बना देगा। और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बच्चे, फिर ये बना देगा आपका कॉर्टिसोल, एंड दैट इज योर 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल। जैसे यहाँ पे 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बन रहा था, इसी तरीके से 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल, और फिर फाइनली क्या बन गया आपके पास स्टूडेंट्स, कॉर्टिसोल का फॉर्मेशन हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो अब आपको यहाँ पे एक तो ये चीजें याद करनी कि आफ्टर वन स्टेप क्या क्या चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ के साथ आपको याद रखने पड़ेंगे एंजाइम्स। अब जैसे कि सबसे ऊपर दे रखा है स्टूडेंट्स कोलेस्ट्रॉल साइड चेन क्लीविंग एंजाइम, उसके बाद प्रेग्निनोलोन के बाद कौन सा जाता है, 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज, फिर प्रोजेस्टेरॉन को जो 11 डीऑक्सी में कन्वर्ट कर रहा है वो है 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, फिर उसके बाद 11 डीऑक्सी को जो कॉर्टिको में कन्वर्ट कर रहा है दैट इज योर पहले 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज है, फिर है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज, फिर आ जाता है बच्चे 18 हाइड्रोक्सिलेज, और फिर आता है मिथाइल ऑक्सीडेज। तो मिथाइल ऑक्सीडेज तीन एक ही लास्ट बार है, सबसे पहले आपके सारे हाइड्रोक्सिलेजेस हैं, आप उसको याद रख लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले जो कंडीशन थी वो थी हाइड्रोक्सी स्टेरॉइड डिहाइड्रोजिनेज। तो पहले 21 फिर 11 फिर 18, 21 11 18 ऐसे याद रखेंगे। सेम तुम्हें एंजाइम्स यहाँ पे भी डाल देने हैं और तुम्हारा ये वाला जो काम है स्टूडेंट्स की क्या चीजें बन रही हैं वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन है, जो आपका 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निनोलोन है वो क्या करता है, वो DHEA का सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है, DHEA, डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीन डायोन, और यही आगे चल के एंड्रोस्टीन डायोन यानी कि टेस्टोस्टेरॉन का फॉर्मेशन करवाने में मदद कराता है, एंड्रोस्टीन डायोन। और DHEA क्या होता है, तो जरा ये भी देख लेंगे। DHEA है स्टूडेंट्स डाईहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीन
एंड्रोस्टीन डायन, डाइहाइड्रोक्सी एपी एंड्रोस्टीन डायन, ठीक है, ये कंडीशन रहती है और ये आपको रेटिकुलरिस में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है। तो दिस टेक्स प्लेस इनसाइड योर रेटिकुलरिस। ये कहाँ पर होती है बच्चे? ये होती है हमारे रेटिकुलरिस के अंदर, ठीक है, तो ये आपको रेटिकुलरिस में देखने को मिल जाती है। अच्छा, अब मैंने बोला था कि आपको इसमें ये भी याद रखना है कि कौन सी सेल ऑर्गेनली में ये कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन जो है कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्निनोलोन वाली कंडीशन, स्टूडेंट्स ये आपको देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ मैं एम लिख रही हूँ, एम मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। प्रेग्निनोलोन से प्रोजेस्टेरॉन की तरफ जब आप आते हैं तो ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और फिर उसके बाद जो प्रोजेस्टेरॉन से 11 डीऑक्सी है स्टूडेंट, ये भी आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिलती है। उसके बाद जो आपके पास कंडीशन आती है यानी कि 11 डीऑक्सी से कॉर्टिकोस्टेरॉन में कन्वर्ट होने वाली स्टूडेंट्स, ये आपको देखने को मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर उसके बाद सारी कंडीशंस माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस पर भी क्वेश्चन बने हैं कि कौन सी सेल ऑर्गेनली में चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर एससीआर में हो रहा है तो इधर भी एससीआर में, इधर एससीआर में तो इधर भी, इधर माइटोकॉन्ड्रिया में तो इधर भी माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस चीज का आपको और ध्यान रखना है। मैं साइड में शॉर्ट फॉर्म और लिख देती हूँ सो दैट कि आपको चीजें क्लियर रहे। एससीआर का मतलब है स्टूडेंट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एम का मतलब है स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया, इसका मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ गया? तो ये आपकी सिंथेसिस की साइकिल है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको जल्दी से नोट डाउन करेंगे और मेक श्योर कि भाई अगर याद कर रहे हैं तो भाई एक बार लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यहाँ पर तो लिख ही रहे हो, अलग अलग कलर्स का यूज कर लो और साथ में लिख के जरूर प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज भाई भूल जाओगे। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, लिखना भी पड़ेगा। और क्योंकि लिखोगे तो तुम्हें थोड़ा सा स्पेलिंग्स का भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ऑलराइट,